नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम राहुल और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में अम्बेडकर नगर में रहता हूँ। वहीं मेरा परिवार रहता है। पैसे की कमी नहीं है, पिताजी खूब कमाते हैं और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको मेरी अचानक घटी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस समय मैं बड़ा होशियार भी नहीं था। हमारे घर में मेरे मम्मी और मेरे पिताजी रहते थे। हमारा काफ़ी बड़ा घर था, जैसे किसी की अमीर का बंगला हो। पिताजी हमेशा सुबह काम पर निकल जाते थे और रात को देर रात घर आते थे। उस समय घर पर मैं और मम्मी होते थे। कुछ देर में पढ़ाई करता था, फिर सो जाता था, लेकिन मम्मी हमेशा पिताजी का इंतजार करती रहती थी। उस समय कॉलेज में आखिरी साल में था। एक सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने मम्मी को तेज आवाज़ सुनी और वो कह रही थी कि क्या कर रहे हो तुम? रात को 2-2:30 बजे घर आते हो और कहते हो कि ऑफिस में काम था। रात को 2 बजे कौन ऑफिस का काम चलाता है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि सुमन के साथ थे? मम्मी काफ़ी गुस्से में थी और मेरी मम्मी आमतौर पर किसी पर गुस्सा नहीं होती। उनका स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया कि मम्मी बहुत गुस्से में थी। मैं 2 बजे आऊँ या 3 बजे आऊँ, तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है, फिर चुप रहो। पिताजी ने तेज आवाज़ से मम्मी से कहा, क्यों? जो चाहिए वो मिल रहा है, पैसा गहने इन सब के अलावा भी सुख होता है। कुछ मत बोलो, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। 3-4 महीने हो गए तुमने मुझे छुआ तक नहीं। आखिर तुम सुमन में ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है? मम्मी की आवाज़ और तेज हो गई है। पिताजी गुस्से में बोल बार बार, सुमन मत कहो, नहीं तो क्या करोगी? मम्मी ने उल्टा जवाब दिया। उस समय पिताजी गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तभी अचानक धमाक की आवाज़ आई और उसके साथ और मम्मी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। तुरंत अपने कमरे में भाग कर गया बेडरूम की ओर। जो दृश्य मैंने देखा उससे सच रह गया। पिताजी मम्मी को बेल्ट से मार रहे थे। मम्मी दर्द से चीख रही थी, लेकिन पिताजी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने बिना सोचे में मम्मी के ऊपर छलांग लगा दिया और उसके बचा सकूं, लेकिन पिताजी अभी भी नहीं रुके। जैसे ही मुझे 2-4 फटाके लगे के पापा रुक गए और तिलमिलाते हुए मेरे गुस्से से देखने लगे और घर के बाहर चले गए। मैंने मम्मी की ओर देखा। मम्मी की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। मम्मी को सहारा देकर उठाया और उठाते समय मम्मी कहरा उठी। मैंने उसे बेड पर बैठाया था। उसके साथ पीठ पर लाल निशान पड़ गए थे। ये देखकर मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आया। कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अपनी ही पत्नी को ऐसे मारता भला? फिर जल्दी से किचन में गया और एक कटोरी में तेल और हल्दी मिलाकर मम्मी के पास ले गया। मुझे भी अपनी पीठ पर लगा दो। 4 फटके के चोट महसूस हो रही है। मम्मी सुसक सुसक कर रो रही थी। फिर मैंने मम्मी के हाथ और पीठ पर तेल मालिश मिश्रण किया, लगाना शुरू कर दिया। हल्का खून भी आ गया था। मिश्रण लगाने के बाद मैंने कटोरी को एक ओर रख दिया, मम्मी के पास बैठ गया। मम्मी ने मुझे देखा, तुरंत मुझे गले लगाया। फिर वो मेरी गर्दन से सिर चिपक जोर जोर से रोने लगे। मम्मी के आंसू में मेरा कंधा भीग गया था। उसका पीठ थपथपाकर उसने शांत करने की कोशिश कर रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के बाहों में रहे। फिर मम्मी के हाथ पर मेरी पीठ के निशान छूने लगे। तभी दर्द तेज लहर उठी और कहराया उठा। मम्मी को जैसे इसका एहसास हुआ कि तुरंत दूर हट गई। फिर मम्मी ने मुझे सट के ऊपर उठाया, उसे कटोरी से तेल हल्दी मिश्रण धीरे धीरे पीठ पर लगाने की लगते समय वो सुसक रही थी। मेरे लिए बीच में आया, बेवजह तुझे मार पड़ी। मम्मी ने ऐसा कहा। मैंने उसे, मम्मी तुम्हारे लिए अगर मेरी जान भी चली जाती तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें क्यों मारा? जब मैंने ये पूछा तो मम्मी की ओर देखते हुए बोली, मुझे बताओ यार, ना बताओ ऐसा सोच रही हो कि छोड़े और अब तुझे सब जान लेना चाहिए। पिछले 2 साल से तुम्हारे पापा ऑफिस से एक लड़की के चक्कर में रात को देर से आते हैं और मेरे जैसे मुझे अस्तित्व नहीं है उसके लिए मुझे बताते भी शर्म आ रही है। पिछले कई महीने से उन्हें मुझे छुआ तक नहीं। कई बार तो मन करता है पर अपनी जान दे दूं, पर मेरे बाद तो तेरा क्या होगा सोचकर मैंने एक कदम उठाया। पर सच, अब जिंदगी थक चुकी है। अब मैंने तय कर लिया है कि घर में रहूंगी, लेकिन उसके संबंध नहीं करूंगी। मम्मी ये बात सुनकर सोच पड़ गया।
इतनी खूबसूरत, सुरक्षित और समझदार मम्मी के बावजूद पापा किसी और दूसरे के चक्कर में कैसे पड़ सकते हैं। मैंने मन में पापा के लिए कर्म का दोष ठहराया और मम्मी वाकई बहुत सुंदर थी। सुंदर चेहरा, नाजुक नाक, गुलाबी ओठ, 5.5 फुट की ऊंचाई, गोरा रंग, एकदम किसी चित्र के बनाई हुई देवी की तरह दिखती थी। फिर के पिताजी उसको सुंदरता क्यों नहीं दिखाते थी। उस दिन के बाद मम्मी ने पापा से बात करना बंद कर दिया और कमरे में मेरे पास ही सोने लगी। पापा महीने में घर का सारा सामान भरवा देते थे। टीवी के पास दरवाजा 5-7 हज़ार रुपये रख जाते थे और पापा घर पर खाना भी नहीं खाते थे, के घर से ही खा कर आते थे, कभी भी घर पर आते भी नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे ही और 3 साल बीत गए। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनना है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे।